जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश साहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इन क्वेश्चन आंसर का ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लें। तो पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आत्मरक्षा से है। कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? तो कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? तो पहला है अपनी जिम्मेदारी समझें और युवाओं के लिए आदर्श स्थापित करें। उसके बाद नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू आदि से दूर रहें। फिर अच्छी संगति में रहें। बुरे मित्र आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। उसके बाद पढ़ाई, संगीत, चित्रकला, बागवानी जैसे उत्तम शौक रखें। उसके बाद समय व साधनों का अपव्यय न करें। जो भी करें नियम अनुसार करें। तो पहला क्वेश्चन हो गया, कैडेट्स को नैतिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? तो ये चीज़ें आपको याद नहीं कर अगर नहीं होता तो आप अपने से भी लिख सकते हो, क्योंकि आप एक ग्रेजुएशन लेवल के कैडेट्स हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होता है? तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये चीज़ समझना है आपको। तो कैडेट्स का सामान्य व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो उन्हें पूर्णतः अनुशासित, शांतिप्रिय, मित्रवत और सहकारी होना चाहिए। उसके बाद उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है, उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आपसी सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उसके बाद लिखना है, उन्हें कभी भी किसी अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद पांचवा है, उन्हें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये हो गया किससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आत्मरक्षा से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है मानचित्र अध्ययन से। तो मानचित्र क्या है? तो मैंने पूरा अपने एक वीडियो का टॉपिक लाया था, मानचित्र मैप के बारे में पूरा बढ़ाया था, जिसमें उसके प्रकार बताया था और सबका डेफिनेशन बताया था और उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा बताया था। तो बिंग आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल का नाम है एनसीसी वे। और अगर आप एक एक्स कैडेट हैं तो भी आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल एंट्रीज निकाली जाती हैं, सारा सारा डिटेल्स आपको मिलता है इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक करें। तो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मानचित्र क्या होता है? तो मानचित्र किसी भूभाग एवं उसकी सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं को कुछ पारंपरिक संकेतों द्वारा समानुपातिक रूप में दर्शाने वाला समतल चित्र होता है। तो मानचित्र क्या होता है तो उसका परिभाषा लिखना है आपको। उसके बाद मानचित्र के उपयोग क्या क्या हैं ये भी बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख लें और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो मानचित्र के क्या क्या उपयोग हैं? तो किसी स्थान पर अपनी स्थिति का पता लगाना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा ज्ञात करना, उसके बाद किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात करना, उसके बाद युद्ध के समय चाल की योजना बनाना। तो ये हो गया मानचित्र के उपयोग। इसके बाद देखते हैं अगला। अगला आता है कंपास के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो कंपास के मैं इस पे भी वीडियो लाया था, कंपास कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रमुख भागों का नाम याद करवाया था। अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो जाकर देख लें। तो कंपास के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो थंब रिंग लिखना है, लीड लिखना है, विंडो लिखना है आपको, फिर टंग लिखना है, लवर लाइन, डायरेक्शन मार्क, फिर प्रिज्म। ये होते हैं कंपास के मुख्य भाग। उसके बाद कार्डिनल पॉइंट और उत्तर नॉर्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने पिछला वीडियो में बताया था। जो दिशा होता है, 4 प्रकार की दिशा, उसी को बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट। आपको याद आ गया होगा, जो वीडियो डेली देखते हैं उनको याद होगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कार्डिनल पॉइंट क्या होता है। तो कार्डिनल पॉइंट उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो जो दिशा होता है उसी को बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और उत्तर के प्रकार, तो उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर, ये भी बताया था। उसके बाद निम्नलिखित के लिए पारंपरिक संकेत बनाइए। तो चित्र बनाने को भी आता है, संकेत बनाने को। धारा कैसे होता है तो ये आपको याद रखना है। मैप में कैसे दर्शाया जाता है धारा को, तो ये याद रखना है। उसके बाद मंदिर,
तो मंदिर को कैसे दर्शाते हैं, तो ये याद रखना है, मंदिर का संकेत क्या है। फिर नलकूप का ये होता है, फिर मस्जिद का ये होता है, फिर किला का ये होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है कंपास के क्या उपयोग हैं, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। तो याद रखना कंपास के क्या उपयोग हैं पूछेंगे, तो उत्तर दिशा का पता लगाना, फिर मानचित्र सेट करना, और चुंबकीय प्रभाव मापना। उसके बाद रात्रि मार्च में मदद करना, रात्रि मार्च में मदद करना। तो ये 4 उपयोग कंपास के याद रखना है आपको। उसके बाद अगला टॉपिक आता है क्षेत्र कला एवं युद्ध कला से क्वेश्चन आंसर्स। तो क्षेत्र कला क्या होती है, ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो क्षेत्र कला क्या होती है, तो क्षेत्र कला उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने की कला है। क्षेत्र कला क्या है, तो क्षेत्र कला उपलब्ध भूमि और उपकरणों को अपने हित में सर्वश्रेष्ठ ढंग से उपयोग करने की कला है क्षेत्र कला। उसके बाद क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और प्रीवियस वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको याद रखना है। तो क्षेत्र कला में कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, भूमि का विवरण, अवलोकन एवं छिपाव, दूरी का अनुमान, फिर लक्ष्य की पहचान एवं विवरण, शस्त्र रहित एवं शस्त्र सहित चाल। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के मैदान कौन कौन से होते हैं। ऊबड़ खाबड़ मैदान, असमतल मैदान होते हैं जो नालों, उभारों आदि से भरे होते हैं। उसके बाद यह पैदल सेना के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें उनकी गतिविधियां छिपी रहती हैं। उसके बाद होता है समतल एवं खुला मैदान। तो यह सपाट खुला मैदान होता है जिसमें छिपने का स्थान नहीं होता, अतः यह दिन की गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं होते। उसके बाद ऊंचे मैदान, यह सामान्य से अधिक ऊंची होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, जैसे कि पहाड़ी आदि पर, जिससे इन से आसपास के नीचे क्षेत्र पर निगरानी करने में सुविधा रहती है। उसके बाद होता है मृत मैदान। तो मैदान ऊबड़ खाबड़ मैदान याद रखना है, फिर समतल खुला मैदान, उसके बाद ऊंचे मैदान, उसके बाद मृत मैदान। तो मृत मैदान क्या होता है, यह मैदान शत्रु की दृष्टि से छिपे हुए होते हैं, जैसे कि किसी पहाड़ी आदि के पीछे, इन पर शत्रु सीधे गोलीबारी नहीं कर सकते। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला जी, अगला क्वेश्चन है दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो इकाई का दिखाई का वाला याद आया हो गया वीडियो आपको, इसीलिए बोलता हूँ अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। तो दूरी का अनुमान लगाने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं पूछेंगे, तो इकाई माप विधि, फिर प्रतीति विधि, फिर खंड औसत विधि, फिर की रेंज विधि, आधा माप विधि, फिर ब्रैकेटिंग विधि। तो ये आपको दूरी का अनुमान लगाने की विधियां बताना है। उसके बाद लक्ष्यों का संकेत क्रम क्या है, लक्ष्यों का संकेत क्रम क्या है, तो इसे अंग्रेजी में ग्रेड से स्मरण रखा जा सकता है। इसका क्रम होता है समूह का चुनाव, क्षेत्र रेंज होता है, उसके बाद मदद ऐड, उसके बाद विवरण डिटेल। तो याद रखना ग्रुप, रेंज, ऐड और डिटेल। उसके बाद है संचार की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, संचार की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, तो संकेतों की भाषा, फिर ध्वनि माध्यम, फिर लिखित माध्यम, फिर संदेहवाहक एवं धावक, उसके बाद तार और केबल, और उसके बाद बेतार यंत्र। तो ये हो गया संचार की विभिन्न विधियां कौन सी हैं पूछेंगे, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। उसके बाद सेना शस्त्र एवं उपकरण से क्वेश्चन आता है। तो ये जो आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में जो होता है, और जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो याद रखना मोस्ट आईएमपी वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके बाद आता है रिक्त स्थान भरो। तो रिक्त स्थान भरो में पहला यहाँ पे दिया गया है एसएलआर के बारे में। तो 7.62 mm एसएलआर की कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज जिसको बोलते हैं, खाली स्थान मीटर होता है। तो कितना होता है याद रखना, यहाँ पे आंसर है 275 मीटर, आपको याद भी होगा। फिर एलएमजी की तीव्र फायर रेंज खाली स्थान मैगजीन प्रति मिनट है, तो याद रखना 3। एलएमजी की तीव्र फायर रेंज 3 मैगजीन प्रति मिनट है। उसके बाद एसएमसी का पूरा नाम खाली स्थान होता है, तो स्टेशन मशीन कार्बाइन, ये होता है एसएमसी। और एसएलआर का पूरा नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
उसके बाद LMG को खाली स्थान मुख्य ग्रुपों में खोला जा सकता है। तो चौथा है 5, LMG को 5 मुख्य ग्रुपों में खोला जा सकता है। फिर 7.62 mm SLR की खाँचों की संख्या खाली स्थान तो 6 होती है, याद रखना। उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 7.62 mm राइफल का कैलिबर क्या होता है? कैलिबर क्या होता है? और 6 क्या होता है? 0.22 राइफल का उत्तर जिसको बोलते हैं वो कितना होता है बोलेंगे, पूछेंगे तो आपको याद रखना 0.22 ही होता है। और 7.62 mm राइफल का कैलिबर क्या होता है? तो ये भी 7.62 mm ही होता है। तो जो राइफल का नाम है उसी से इसका कैलिबर याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7.62 mm SLR का भरी हुई मैगजीन के साथ कितना वजन होता है? तो 5.1 kg में होता है, याद रखना। उसके बाद 7.62 mm SLR की कारगर रेंज, इफेक्टिव रेंज कितना होता है? तो अभी पढ़े हो, फिल इन द ब्लैंक्स में, 275 मीटर। उसके बाद 7.62 mm SLR राइफल में कितने राउंड लोड होते हैं? तो 20 राउंड लोड होते हैं, याद रखना। उसके बाद है 7.62 mm SLR का पूरा नाम क्या है? तो सेल्फ लोडिंग राइफल